बाइक पर सवार थे, उन्होंने उस लड़के मुकेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जो कुछ हाथापाई हुई, उसके अलावा जो पत्थर मिले उनसे उसके ऊपर हमला कर दिया। इसी जगह पर सारा घटनाक्रम हुआ था, मारते पीटते हुए। ये जो अनुपम अपार्टमेंट का गेट नंबर 4 है, इसके ठीक सामने ये पूरी घटनाक्रम हो रहा था। हालांकि सुबह जिस वक्त लड़के बुरी तरह से मुकेश को पीट रहे थे, उस वक्त आसपास से कई गाड़ियां भी गुजरी थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की और किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लड़के को क्यों लोग मार रहे हैं। उसके बावजूद भी वो उसे मारते पीटते रहे और यहाँ पर से झगड़ते हुए आरोपी लड़के उस दुकान तक गए। यहाँ पर के जो चाय वाले हैं, ये यहाँ से भागे थे डरकर। उसके बाद पीछे वाली चाय की दुकान में जो वहाँ पर आज़ाद खान है, जिनकी दूसरी दुकान है, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर भी हमलावर जो है हमला करने की फिराक में थे और इसीलिए उन्हें भी डराकर पीछे हटा दिया। सभी आरोपी लड़के नशे में थे। सिर्फ मुकेश का कसूर जो इतना था कि उसने 2-3 जो लड़कियां यहाँ पर सुबह कैब का इंतजार कर रही थी, उनके ऊपर पपतियाँ कसने से रोका था। और यहीं पर मुकेश जो ट्रांसपोर्टर का काम है, इस वक्त एम्स अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है, क्योंकि उन्हें जिस तरह से पीटा गया था, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई है, क्योंकि ईंट तक उनके ऊपर हमला किया गया, ईंट से मारा गया था, सिर में चोटें पहुंचाई गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने तुरंत, जैसे ही लड़कियों ने कॉल करी है, उसके बाद 112 में कॉल करने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। दिल्ली पुलिस के मेहरौली थाना पुलिस ने तुरंत ही सभी आरोपियों को पकड़ा है, क्योंकि आसपास के जो CCTV कैमरा फुटेज थे उनको चेक किया गया और उसके बाद चारों आरोपियों को पकड़ा गया है। चारों संगम विहार इलाके के रहने वाले हैं और जिस तरह से उन्होंने मारा पीटा था लड़कियों ने, उसका वीडियो भी यहीं पर बना दिया था, क्योंकि जो पीड़ित लड़कियां थी वो यहाँ पर से एक कैब करने के लिए पहुंची थी और जब तक कैब नहीं आई तब तक वो आरोपी चारों लड़के उनसे उनके ऊपर फफ्तियाँ कस रहे थे और ऐसा आरोप यहाँ पर लड़की ने लगाया है। और उसके बाद मुकेश नाम का युवक उन लड़कों को मना कर रहा था कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में एक पूरी जो घटना थी वो उन लड़कियों ने मोबाइल फ़ोन पर इसलिए कैद कर ली क्योंकि वो छुड़ाने में असमर्थ थी उन लड़कों को। सभी नशे में थे और गुड्डू नाम जो यहाँ पर आज़ाद खान नाम के दुकानदार थे, उन्होंने कोशिश की थी बीच बचाव की, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद बोले कि मैं 50-55 साल का व्यक्ति हूँ, मैं कितना रोक सकता था। अगर लोग यहाँ पर कुछ और लोग होते तो शायद हम इस झगड़े को रोक सकते थे, बचा सकते थे। और जो आरोपी हमलावर थे वो पूरी तरह से नशे में थे और उन्होंने जमकर प्रहार किए थे और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो घायल मुकेश है उसने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत भी की है, उन्हें बताया भी कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसी तरह से पीड़िता ने भी अपनी शिकायत जो पुलिस को दी थी उसने भी न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करके सारी चीज़ें बताई हैं। कुल मिला के पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, जाँच कर रही है। आरोपी जितने भी हैं वो जेल भेजे जा चुके हैं और अब मुकेश की हालत जो है अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है, क्योंकि उनको काफ़ी चोटें आई हैं और एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर वही सवाल कि अगर किसी के साथ छेड़छाड़ होती है या किसी के साथ बदतमीजी होती है तो उसको रोकने के लिए कौन आ सकेगा। अगर इस तरह के हमलावर सड़क पर घूमेंगे और दिल्ली वासी सिर्फ वीडियो बनाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर भी लोगों ने आते जाते वीडियो ज़रूर बनाया था, लेकिन कोई रुकने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं था ताकि उन्हें बचाया जा सके।